लेकिन मानना पड़ेगा। इसलिए सत्यम परम धीमहि, संस्कृति की रक्षा करो। ये संस्कृति की रक्षा के लिए अमितेश शुक्ल जी ने आज जो राशि प्रदान की, इससे एहसास होता है कि इनके दिल में, ये किसी भी पार्टी के हो, लेकिन इनके दिल में गौ माता के प्रति कितनी सम्मान है, कितनी इज्जत है। अरे इस देश में कितने कत्ल कारखाने खोले गए हैं। आप जानते हैं इस देश से गौमांस का प्रचार हो रहा है, इस देश से गौमांस का निर्यात हो रहा है। आप जानते हैं हमने आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी है। हमने आजादी की लड़ाई तोप और तमंचों की दम पर नहीं लड़ी, बल्कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के दम पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। और विदेशियों ने गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार करने के लिए, अहिंसा के प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार करने के लिए विदेशों में गांधी की मूर्ति लगवा दी। लेकिन आज उसी गांधी के देश से हिंसा का प्रचार हो रहा है, गौमांस का व्यापार हो रहा है। जिस देश से सदैव सत्य का, करुणा का, अहिंसा का निर्यात होता रहा है, उस देश से कत्ल का निर्यात हो, कितनी शर्मनाक बात है। और फिर हम कहते हैं देखो सूखा पड़ रहा है, फिर हम कहते हैं देखो अकाल पड़ रहा है, फिर हम कहते हैं देखो भूकंप आ रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ हिंदुओं, मैं तो कहती हूँ भक्तों कि इस देश में निर्ममता पूर्वक हो रही गौ की हत्या को देखकर यदि तुम हिंदू समाज शर्म से अपनी आंखें नीची नहीं करते, और ये देखकर यदि बादलों ने, ये देखकर यदि परमात्मा ने इस धरती को सूखा रखने का निर्णय ले लिया, तो इसमें आश्चर्य कैसा। चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अरे देखो जरा, बॉर्डर पर जाकर के उन निर्दोष सैनिकों का रक्त बह रहा है। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे ज्यादा खून मजहब की खातिर ही इस देश में बहाया जा रहा है। कितनी उल्टी बात है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ग्लोबल वार्मिंग चिल्ला रहे हैं हम, अरे बॉर्डर पे उन सैनिकों का रक्त बह रहा है जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये देखकर हिमालय का दिल पिघलेगा कि नहीं, ये सोचो। विचारणीय प्रश्न है। हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी हमारी ये जो सम्मानीय अतिथि आए हैं, इन्हें कहा कि हम कथा श्रवण तो हमेशा करते हैं, कथाएं तो हमेशा होती हैं, लेकिन जरा हम कथा का मर्म तो जाने कि हमारे भागवत की कथा में परीक्षित को श्राप लगता है, और श्राप लगने के पहले परीक्षित जिसके दर्शन करता है वो है पृथ्वी रूपी गौ और धर्म रूपी बैल। पृथ्वी पर गाय की ये दुर्दशा है, और धर्म रूपी बैल
धर्म की भी वही दुर्दशा है। और ऐसे में यदि हम कलावा बांधकर केवल भागवत सुनते रहे, इस देश का हमने चिंतन न किया, इस राष्ट्र का हमने चिंतन न किया, अपनी गौ माता के बारे में सोचा नहीं, और हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते रहे, हम अपने आप को धर्म का बड़ा ठेकेदार कहते रहे, तो ये अपने आप को और उस परमात्मा को धोखा देने के सिवा और क्या है। धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारी संस्कृति कहां जा रही है? हमारी संस्कृति होती जा रही है कुत्ता संस्कृति। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप निरीक्षण करके देख लें, पहले हर घर में गाय पाली जाती थी, अब जितने लोग गाय नहीं पालते उससे अधिक लोग कुत्ता पालते। ये कुत्ता संस्कृति नहीं है तो क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, स्वागतम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। ये परंपरा, ये कुत्ता संस्कृति नहीं और क्या है? कुत्ता लेकर घूम रहे हैं, बड़ी शान समझते हैं। सुबह सुबह अच्छे बड़े बड़े लोग मैंने देखा सुबह कुत्ते को लेकर घूमते हैं। कुत्ते को लेकर घूमने का वक्त है, लेकिन गाय को रोटी देने का समय नहीं है। टीवी सीरियल देखने का समय है, कथा भागवत सुनने का समय नहीं है। बर्थडे पार्टियां सेलिब्रेट करने का समय है, मां की दवाई लाने का समय नहीं है। याद रखो, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और मां की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। और एक मां 10-10 बच्चों को संभालती है, मगर 10 बच्चों से मिलकर एक मां पाली नहीं जाती। क्या संस्कृति है? आज फ्लैट की संस्कृति डेवलप हो गई, फ्लैट्स बन रहे हैं, इसीलिए वृद्धाश्रम बन रहे हैं। फ्लैट संस्कृति डेवलप हुई, एकल परिवारों की संस्कृति डेवलप हुई, तो वृद्धाश्रम बनने लगे। विचारणीय प्रश्न है, कहाँ जा रही है तुम्हारी संस्कृति, कहाँ जा रहा है तुम्हारा देश? और ऐसे ही ये सब चलता रहा तो एक दिन इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे इस देश में संस्कृति नहीं बचेगी, संस्कृत नहीं बचेगी, तो ये देश गुलाम हो ही जाएगा। हमारे बच्चा जब अंग्रेजी पढ़ता है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, आहा हमारा बच्चा तो अंग्रेजी पढ़ रहा है। लेकिन उसे समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वे, जो हमारे ऋषि सिखा करके गए हैं वो नहीं आता साहब, हमें कोई चिंता नहीं। तो ये कुछ दायित्व हमारा भी है कि अपने बच्चों को सत्संग में ले जाएं, वरना उन्हें शैतान बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो बच्चा ही बने रहेंगे, फिर संतान नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है ना।
मैं देखती हूं संस्कृति क्या है। पहले माता जी कहते थे, आप कहते हैं मम्मी मम्मी। अब मेरे हिसाब से ये मम्मी क्या होता है? मम्मी होता है वो लाशों को सड़ने से बचाने, वो पाउडर डाला जाता ना, मम्मी उसको कहते हैं। और ये पापा क्या है? ये हमारे संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे, पाप का बहुवचन है पापा। पापा, पापो, पापा। तो पाप का बहुवचन हुआ पापा, तो मम्मी और पापा से मिलकर के सत्संग नहीं मिला तो मम्मी हो गए, पापा हो गए। और मम्मी पापा के संयोग से क्या मिला? क्या पैदा हुआ? पप्पू। और पप्पू किसे कहते? पीयूपी, पप। पप मीन्स पिल्ला। और आजकल तो डैड डैड बोलते हैं। डैड मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डैड? कहां जा रही है हमारी संस्कृति? हम बड़े खुश होते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करती, क्योंकि मुझे भी कभी कभी बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल करके प्रवचन करना पड़ता, सीखनी पड़ती है। क्योंकि जिसे हिंदी नहीं आती उसे हमें अंग्रेजी में सिखाना पड़ता, हमारा दायित्व है। तुम हिंदी सीखो, तुम्हें हिंदी आना बहुत जरूरी है। अपनी मातृभाषा आना, अपनी राष्ट्रभाषा आना बहुत जरूरी है। अरे जरा देखो, अभी तुम्हें पता नहीं है और किसी को कदाचित पता भी हो कि विदेशों से, अमेरिका से कितने लोग वृंदावन में आकर के संस्कृत पढ़ रहे हैं, मात्र इसलिए कि जब ये देश गुलाम हुआ था तो जो हमारे धर्म ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे। तो वो जो देवभाषा संस्कृत थी और वो संस्कृत के सारे ग्रंथ वे उठा करके ले गए और उन्होंने ससम्मान उन ग्रंथों को रखा है। और आज जब वे संस्कृत में उन ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे तो उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए वे हिंदुस्तान आ रहे हैं और वृंदावन में संस्कृत पढ़ करके जाते हैं, फिर उन ग्रंथों को पढ़ते हैं। और अभी जो वो भूकंप से संबंधित कोई जमीन में जो मशीन उन्होंने डेवलप की है, हम टीवी पर देखते हैं, वो हमारे उन ग्रंथों को पढ़ करके ही की है, उसी पर फाउंडेशन किया है उसका। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन हमने संस्कृत समझने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल हे दृष्टि से हम संस्कृत को देख रहे हैं। तो संस्कृत नहीं रहेगी तो संस्कृति नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से हमें संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और गौ माता की रक्षा तो इसलिए भी करनी चाहिए हिंदुओं कि जिंदा गौ को, कमजोर गौ को एक तरफ मशीन में डाला जाता है, जो चमड़ा पहनते हैं, जो प्योर लेदर हम जिसको कहते हैं, वो प्योर लेदर कैसे बनता है सुन लेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। वो प्योर लेदर बनता है, एक तरफ गौ को डाला जाता है तड़फता हुआ और उसमें खूब सारा एसिड भरा जाता है। उस एसिड में हमारी गौ माता को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह से जब वो निकलती हैं तो उनकी खाल उतर चुकी होती है, केवल मांस निकलता है बाहर। और उस खाल से प्योर लेदर के बैग, बेल्ट, चप्पल ये बनाए जाते हैं। भारत भिखारी बन गया है, दीन है, लाचार है और धर्म की धरती पे देखो मांस का व्यापार है। मैं तो सोचती हूं महर्षि वेदव्यास, सुखदेव जी महाराज, उनके बारे में यही कहती हूं कि यदि आत्मा नाम की कोई चीज इस दुनिया में है तो निश्चित रूप से वो महर्षि वेदव्यास की, वो सुखदेव जी महाराज की आत्मा रोती होगी
ये जो भागवत कथाएं हो रही हैं इनको सुन सुन करके, क्योंकि उन्होंने भागवत कथा इसीलिए नहीं लिखी थी कि हम भागवत कथा सुने और बस अश्रुपात करते रहें, वरना वे शुरुआत ही धर्म और गाय से ना करते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो निश्चित रूप से हमें गौ माता की रक्षा करनी है, इस देश से मांसाहार को रोकना है। जब हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ के प्रति अपनी प्रीति रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम मांसाहार भी नहीं करेंगे। कि घर का एक मानुष मर गया, अभी मुझे सुनने में आया, मैं लैलूंगा गई थी कथा में, और जब वहां मेरी कथा होने लगी तो मुझे सुनने में ये आया कि लोग कह रहे थे दीदी जी क्या कथा कराई थी, 5 बकरे काटेंगे भीड़ आ जाएगी। लेकिन भागवत क्या है, मुझे जब वहां लैलूंगा की कथा में पता चला, अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा मैं पहले ये संकेत करूंगी कि घर का एक मानुष मर गया। जो मांस खाते हुए विशेष ध्यान रखे, घर का एक मानुष मर गया, दिन भर भी उसे नहीं रखा, अपवित्र हो गया, ले चलो ले चलो, ले जाकर के उसे जलाया, और जब वापस आए तो हमने स्नान किया क्योंकि हम अपवित्र हो गए थे। फिर हमने क्या किया, बाहर से एक मुर्दा लाए, बाहर से एक मुर्दा लाए, बकरा स्वाहा, मुर्गी स्वाहा, बाहर से एक मुर्दा लाए, अपने किचन में ले गए, काटा, छीला, बघारा और उसे खाया। जिसे हम इतना प्रेम करते थे उसको छूने में हम अपवित्र हो गए। और वो जो बाहर में पता नहीं क्या क्या खाते, वो मुर्गा तो कोई खकार देना धोखे से तो तट से चट कर जाता है। सुअर का मांस जो खाते हैं, सुअर क्या खाता है, बोले नहीं दीदी जी जंगली सुअर का मांस खाते। जंगली सुअर, जाके देखो जंगल में किसी पशु की विष्ठा दिखती है, पड़े कितना साफ सुथरा दिखता है जंगल, इतने जानवर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जंगली सुअर सारी विष्ठा को जानवरों की चट कर जाता है, फिर हम उसे अच्छे से अपने किचन में लाके बना के खाते हैं। देखो गाय, भैंस, मनुष्य, इनकी तो प्रकृति ही देखो बने कैसे हैं, घटक करके पानी पीते हैं, यानी हमारी तो रचना ही नहीं है शरीर की। नोच नोच करके जो खाते हैं उन्हें मांस खाने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें तो भगवान ने हाथ दिए हैं, मुख दिया है, तो तुम्हें मांस नहीं खाना चाहिए, त्याग दो। और कम से कम कथा में आकर के कोई तो संकल्प लो। तो धर्म की रक्षा करो, और धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा ऐसे होगी, गाय की रक्षा होगी। जब मैंने चित्रकूट में 250 गाय मेरे पास है, और जो भी कथा से सेवा प्राप्त होती है, चित्रकूट में उन गायों की सेवा करती हूँ। और अभी हमारे भाई सत्यानंद जी राठिया जी के माध्यम से, उनके अथक प्रयत्न से अभी हमने धौरा भाटा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमें 9.5 एकड़ जमीन प्राप्त हुई, और वहाँ हमने गौशाला का निर्माण आरंभ कराया। अशोक भाई कह रहे थे कि पॉलीथीन न फेंक